अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको रोल की, आलू के समोसों की, कीमे के समोसों की, सबकी मैं आपको 7 तरह की फिलिंग की रेसिपी बताऊँगी जो बहुत अमेजिंग बनती है। सारी ही फिलिंग बहुत ही अमेजिंग, बहुत मज़ेदार है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो सबसे पहले हम नंबर 1 चिकन की फिलिंग देख लेते हैं जो हमने समोसों के लिए तैयार की थी। एक कढ़ाई के अंदर 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं एक बंच बारीक कटे हुए लहसुन का। तो देखिए लहसुन को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। लहसुन को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि लहसुन का कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। लहसुन को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 6 से 7 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देते हैं और हरी मिर्चों को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। हरी मिर्चों को फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 पाव चिकन है। तो चिकन को हमने नमक के साथ उबाल लिया था और इसको रेशा कर लिया है। तो हम इसमें श्रेडेड चिकन ऐड कर देते हैं और चिकन को भी हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो देखिए 1 टीस्पून नमक हम इसमें ऐड कर देते हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन पाउडर और 1 टीस्पून ही हम इसमें लहसुन पाउडर ऐड कर देते हैं। ये फिलिंग बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। आप इसको समोसों में भी यूज़ कर सकते हैं और रोल में भी आप इसको फिल कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। तो टोमेटो केचप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। तो देखिए टोमेटो केचप को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी और झटपट ये फिलिंग बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए टमाटो केचप को मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें 1 अदद बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर दी है और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद बारीक कटी हुई हरी प्याज। तो देखिए दोनों सब्जियों को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट तक फुल फ्लेम पर हम इसको भून लेंगे। तो हमने सब्जियों को क्रंची ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हम दूसरी फिलिंग देख लेते हैं जो हमने रोल के लिए तैयार की थी। बहुत हेल्दी और टेस्टी फिलिंग बन के तैयार हुई थी। टेबल स्पून ऑयल के अंदर एक बंच हमने बारीक कटे हुए लहसुन का ऐड कर दिया है, 6 से 7 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चों को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, ये देखिए श्रेडेड चिकन। तो चिकन को हमने काली मिर्च और नमक के साथ अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और अच्छी तरह से रेशा कर लिया है। तो इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और चिकन पाउडर ऐड करके थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको भी हमने मिक्स कर लिया है। 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देते हैं, इससे भी बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और इसके बाद अब हम इसमें सारी सब्जियां ऐड करते जाएंगे, एक एक मिनट फ्राई करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे हमने गाजरें ऐड कर दी हैं, गाजरों को फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट गाजरें फ्राई करने के बाद बंद गोभी ऐड कर दी है, बंद गोभी को भी 1 मिनट फ्राई करेंगे। फुल फ्लेम पे सारी सब्जियां फ्राई करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। शिमला मिर्च देखिए हमने इसमें ऐड कर दी है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी प्याज। तो ये सारी सब्जियां 5 मिनट तक फुल फ्लेम पर हमने फ्राई कर ली है, एक के बाद एक मिनट के वक्फे से ऐड करते जा रहे हैं और फ्राई करते जा रहे हैं। अब इन सब्जियों को थोड़ा सा एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। और तो देखिए बहुत ही मज़ेदार रोल की फिलिंग भी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है जो बहुत टेस्टी बनी है। तो इसको भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब हम अपनी यहाँ पर थर्ड फिलिंग देख लेते हैं जो समोसों के लिए तैयार की थी, बहुत ही टेस्टी थी। गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है, 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा हींग का ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून हमने इसमें जीरा ऐड कर दिया है। 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई कर लेते हैं कि जीरे का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो देखिए हमारी ये तीनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने देखिए यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ की प्याज को इस तरह बारीक रफली कट कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो हमने प्याज को बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज बिल्कुल हल्की सी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 अदद छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद अब हम शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो फुल फ्लेम पर हम शिमला मिर्च को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। 2 मिनट शिमला मिर्च को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं उबले हुए आलू जो हमने अच्छी तरह से मैश कर लिए थे। तो देखिए हम आलू इसमें ऐड कर देते हैं। तो कुछ आलू देखिए इसमें मोटे मोटे से भी रह गए हैं, तो चमचे से आप इस तरह से आलूओं को तोड़ लें ताकि आलू अच्छी तरह से इसमें मैश हो जाएं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो देखिए 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून लाल पिसी मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन पाउडर
और हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर इसमें ऐड कर देते हैं और बहुत अच्छी तरह से इस पूरे मसाले को आलूओं के साथ मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसको हमने 5 से 6 मिनट पका लेना है ताकि आलूओं का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और आलू और सारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएँ। तो लो फ्लेम पर हम इस आलू के मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा उतने ही मज़ेदार हमारे समोसे बन के तैयार होंगे। तो देखिए ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। समोसों के लिए इससे ज़्यादा मज़ेदार फिलिंग आपने कभी नहीं खाई होगी, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नंबर 4 पे हम सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सी एक और समोसों की फिलिंग देख लेते हैं। लिए हम यहाँ पर आलू का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए उबले हुए आलूओं को छील कर हमने एक बाउल में इस तरीके से मैश कर लेना है। 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऐड कर देते हैं कटा हुआ हरा धनिया। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। 1 टीस्पून ज़ीरा। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लाल कुटी मिर्च। थोड़े से हम इसमें मटर ऐड करेंगे। तो देखिए उबले हुए बहुत अच्छे तरीके से हमने मटर को उबाल लिया था, तो मटर भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। 1 टीस्पून हम इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देते हैं और 1 टीस्पून हम इसमें लहसुन पाउडर ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें 6 से 7 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देते हैं। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए चमचे की मदद से इस तरीके से दबा दबा के हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जितने भी मोटे आलू या मटर हैं वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। और अब हम इसकी बॉल इस तरीके से बना के रख लेते हैं। मज़ेदार समोसों की फिलिंग तैयार है। अब नंबर 5 पे हम एक और फिलिंग देख लेते हैं जो रोल, समोसे, सैंडविच, आप किसी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार फिलिंग बन के तैयार होती है। रख ली है कढ़ाई के अंदर हमने 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म करके अब हम एक बारीक कटा हुआ लहसुन का बंच ऐड कर देते हैं। तो देखिए लहसुन को हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया था, तो यहाँ पर हमने एक बंच लहसुन का लिया है। तो देखिए लहसुन को हमने फ्राई कर लेना है। लहसुन को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि लहसुन का कलर गोल्डन सा हो जाए। अब हम इसके साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं ज़ीरा। ज़ीरे को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, अच्छे से खुशबू आने तक फ्राई कर लेते हैं इन तीनों चीज़ों को। और अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं बोनलेस चिकन। तो देखिए चिकन को हमने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे हमने बिल्कुल छोटे क्यूब्स में चिकन को कट किया है, तो चिकन भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और चिकन को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। चिकन को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो देखिए यहाँ पे कितना ज़बरदस्त चिकन का कलर चेंज हो चुका है, वाइट सी चिकन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कॉर्न। तो देखिए ये फ्रोज़न कॉर्न है, यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्न लिए हैं, तो हम इसमें कॉर्न ऐड कर देते हैं और कॉर्न ऐड करके दोबारा से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। तो देखिए यहाँ पे चिकन ने अपना पानी भी छोड़ दिया है, तो अभी हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना है, बस इसी थोड़े से पानी में हम चिकन को एक ही भाप में गला लेंगे। हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब ये जो चिकन ने अपना पानी छोड़ा है, हम इस पानी को खुश्क कर लेंगे। तो हम इसको हाई फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए, और साथ साथ हम इसमें मसाले भी ऐड करते जाते हैं। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर लाल कुटी मिर्च ले ली है। 1 टीस्पून ऑरिगेनो हमने इसमें ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च हम इसमें ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून के करीब मिक्स हर्ब्स। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो देखिए सारे मसाले ऐड करके हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देते हैं। तो देखिए इस मसाले को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। सारे मसाले को हमने थोड़ा सा पका लिया है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ सब्जियां। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर, एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च, एक बड़े साइज़ की प्याज जो हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर ली हैं। तो देखिए ये तीनों चीज़ें हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इन तीनों सब्जियों को हमें फुल फ्लेम पर 1 मिनट तक पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। सब्जियों को हमें क्रंची ही रखना है। अगर हम इन सब्जियों को लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये सब्जियाँ अपना पानी छोड़ देंगी, तो इसलिए हमने इसको बस 1 मिनट पकाना है और फुल फ्लेम पर पकाना है। और चमचा चलाते हुए इनको हम इस तरीके से आगे पीछे करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। इस ज़बरदस्त सी फिलिंग को आप रोल, समोसे या आप इसको सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी फिलिंग बन के तैयार हुई है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे हम पोटैटो पीनट की एक और बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग देख लेते हैं। तो देखिए कढ़ाई के अंदर 1 टीस्पून साबित धनिया ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून हम नमक ऐड कर देंगे और 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें कच्ची मूंगफली ऐड कर देते हैं। तो ये फिलिंग बहुत ही अमेजिंग बनती है, मूंगफली को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 1 टेबल स्पून के करीब कड़ी पत्ते हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और 3 अदद देखिए हमने इसमें लाल सूखी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो हमने इतना रोस्ट कर लेना है कि इनका कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे।
तो देखिए ज़ीरा और मूंगफली और सारी चीज़ों का कलर कितनी अच्छी तरह से चेंज हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसको एक प्लेट में अलग से निकाल लेते हैं और मिक्सी के जार में डाल के इसको पीस लेंगे और पाउडर बना लेंगे। तो देखिए अब हमने यहाँ पर उसी कढ़ाई के अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद हम एक बंच बारीक कटे हुए लहसुन का ऐड कर देते हैं। 6 से 7 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हमने इसमें ऐड कर दी हैं और इन दोनों चीज़ों को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। लहसुन हरी मिर्ची फ्राई करने के बाद देखिए हमने यहाँ पे 3 अदद आलू ले लिए हैं। आलूओं को बॉईल करने के बाद देखिए हम इसको हाथों से इस तरह से मसल के इसमें ऐड कर देंगे। तो आलूओं को हमने मोटा मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं पीस लेना है। तो बस इस तरह से हाथों से हमने इसको दबा के मैश करके इसमें ऐड कर दिया है और आलूओं को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी मिर्च, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं गरम मसाला और देखिए हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर। तो इन सारे मसालों को ऐड करके हम आलूओं को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इतना मिक्स कर लेंगे कि ये सारे मसाले आलूओं के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम इन आलूओं के अंदर ऐड कर देते हैं देखिए मूंगफली, कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च जो हमने ड्राई रोस्ट करके पीस ली थी ना, तो वही बस हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको भी हम अच्छी तरह से आलूओं के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो ये फिलिंग इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार लगती है, एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 अदद बारीक कटी हुई हरी प्याज। तो हरी प्याज को भी हम इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया है। लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। तो यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी समोसों की फिलिंग रेडी हो चुकी है। बहुत मज़ेदार बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 7 नंबर पे जो हम आपको फिलिंग बताएंगे वो है कीमे के समोसे। तो बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार कीमे के समोसे बनाने के लिए देखिए कढ़ाई के अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ हमने इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद देखिए 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। लहसुन अदरक के साथ हरी मिर्चों को भी 1 से 2 मिनट हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और देखिए लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को फ्राई करने के बाद 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून साबित धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे और इन चारों चीज़ों को 1 मिनट तक हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ का कीमा। तो देखिए कीमे को हमने बहुत अच्छी तरह से धो लिया था। 1 किलो कीमा हम कढ़ाई में ऐड कर देते हैं। कीमे को भी हम लहसुन अदरक हरी मिर्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। इतना भून लेंगे कि कीमा अपना पानी छोड़ दे। तो देखिए कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया है। हम इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे, बस कीमे के इसी पानी के साथ हम कीमे को बहुत अच्छी तरह से गला लेंगे। तो हम इसको लो फ्लेम पर कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए साइडों से कीमे ने कितना सारा पानी रिलीज कर दिया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लाल कुटी मिर्च। मिर्चें और नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं और इन मसालों के साथ हम कीमे को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। इतना भून लेंगे कि कीमे का पानी खुश्क हो जाए। तो हमारा जो कीमा है वो अच्छी तरह से गल चुका है। हमने इसको आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ दिया था। तो अभी हम इसको दोबारा से कवर करके छोड़ देते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। आधे घंटे के लिए हमने कीमे को कवर करके छोड़ दिया था। ये बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। कीमे का पानी भी बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और यहाँ पे हमारा कीमा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 4 अदद बारीक कटी हुई प्याज। तो देखिए प्याज को हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। तो प्याज ऐड करने के बाद हम फुल फ्लेम पर इसको थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि प्याज का भी जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। तो हमने इसको लो फ्लेम पर नहीं भूनना है वरना प्याज अपना पानी छोड़ देगा। तो देखिए फुल फ्लेम पर हम इसको इस तरह से भून लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हरा धनिया और पुदीना। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 गड्डी हरा धनिया ले लिया है। हरे धनिया को धोकर बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। आधी गड्डी पुदीना बिल्कुल बारीक कट करके हम इसमें ऐड कर देते हैं और इन दोनों चीज़ों को भी इसके साथ बहुत अच्छी तरह से 1 मिनट तक भून लेंगे। फुल फ्लेम पर भूनेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास कीमे के समोसों की फिलिंग का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस कीमे के समोसों की ये फिलिंग बाजार से भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी।
7 तरह की हमने आपको रोल की, समोसों की, कीमे के समोसों की, आलू के समोसों की फिलिंग की रेसिपी बताई है। तो अगर आपको जो भी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि डेली जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।